हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बिहार यात्रा में आज बारी सहरसा की। और जब हम बात सहरसा की करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिलो दिमाग में आती हैं। वो कोसी नदी की त्रासदी हो या फिर यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम, लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे उग्रतारा मंदिर की, जो महिषी गांव में है। जो भी इस इलाके के लोग हैं, मैंने तो यहाँ पर देखा कि पटना तक से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं जो 51 शक्तिपीठ है ना देश भर में, उनमें से एक है। और वो मान्यता, वो आस्था, वो विश्वास, वो श्रद्धा कि यहाँ आएंगे, पूजा पाठ करेंगे। जैसे महिलाएं लाइन में खड़ी हैं, दशहरा में तो यहाँ तिल रखने भर की जगह तक नहीं होती है, तो लोग यहाँ आते हैं और अपने अपने परिवार के कल्याण के लिए, जैसे अपने अपने मन में लोगों की कुछ आस्था होती है, कुछ मन में होता है कि मेरा भला हो जाए, उस आस्था विश्वास लेकर के यहाँ आए। हम भी दर्शन करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि इस इलाके में, चाहे यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग जो आते हैं माता के दरबार में, उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, बिहार को लेकर क्या करना है, या सत्ता बदलनी है, या 15 साल की जो सरकार चल रही है उसे एक और मौका देना है। उग्रतारा देवी की इस इलाके में बड़ी महिमा है। लोग तारा मैया का नाम लेकर ही कोई शुभ काम करते हैं, तो फिर हमने भी बिना देरी किए मैया को प्रणाम किया, पूजा अर्चना की। सुख हो या दुख, बस मैया ही एक सहारा है। दिन भर यहाँ पूजा पाठ का दौर चलता रहता है। तारा भगवती यहाँ 3 रूपों में पूजी जाती है। पटना तक से भक्त यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। आमतौर पर भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ उग्रतारा देवी को भी लोग जल अर्पित करते हैं। मंदिर में दिन भर वेद पाठ होता रहता है। कहीं नारियल फोड़े जाते हैं तो कहीं माथे पर चंदन लग रहा होता है। लोग यहाँ से प्रसाद के रूप में भस्म भी ले जाते हैं। यहाँ आए कुछ नौजवानों का हमने मन टटोलने की कोशिश की। कहीं गुस्सा, कहीं दर्द, कहीं नफरत, तो कहीं सरकार बदलने की चाह। मंदिर के प्रांगण में ही हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हो गई, तो ये अच्छा मौका था कि हम उनके मन की बात को समझें कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको लग रहा है, आप लोगों का साथ, मतलब क्या मन कह रहा है कि इस बार चुनाव में क्या जो 15 साल से कह रहे हैं उनको अब मौका देंगे, या कुछ और आप मन में चल रहा है? जी नहीं, चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। किस बात के लिए चेंज? और चेंज होगा तो फिर कौन होगा, ये भी तो मन में सवाल होगा ना। एक ही अभी ऑप्शन है, तेजस्वी जी। और ये जो बात हो रही है कि भाई वो आ जाएंगे तो फिर खराब स्थिति हो जाएगी, मोदी भी यही बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार यही बात कह रहे हैं। 5 साल से तो बेरोजगारी का ठप्पा लेके घूम रहे हैं। टीचर का क्वालिफाई भी किए, अभी तक नौकरी भी नहीं मिला है। तो इससे अच्छा है जो एक बार तेजस्वी को देखेंगे। उनको मतलब ये जो बातें कही जा रही, लालू के जमाने की याद दिलाई जा रही है। तो वो लालू जी किए, इनका बेटा के साथ वो अकेले तो नहीं बनेंगे, उनके साथ सपोर्ट रहेगा ना और सबका, तो उनको भी एक बार परखेंगे। यहाँ तो जब तक नीतीश जी का शासन रहेगा तब तक तो कोई रोजगार की बात नहीं होगी। ये विकास को लेकर बहुत सारा मुद्दा उठाते हैं। अरे तो गांव में सड़क बिजली तो पहुंचाया। सड़क बिजली पहुंचने से विकास पूरा नहीं होता है सर। फिर क्या चाहिए? कम से कम युवाओं को रोजगार मिलनी चाहिए। तो वैसा कौन नेता है जो आपके बच्चे की तकलीफ दूर कर देगा? हर साल 5 बरख पर नेते गुजरे छथि, हमरा वोट तो हमरा वोट, कोन उपकारक वोट, उपकार तो कोनो ने। मनीष मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, हर महीने यहाँ उग्रतारा मंदिर आते हैं। कहते हैं अब बिहार में सीएम बदलना चाहिए। मुझे बताइए, आपको लगता है कि
बिहार में काम हुआ 15 साल में? 15 साल में 5 साल ही काम हुआ है, 10 साल तो नहीं हुआ है। काम हुआ है लेकिन पहले की अपेक्षा अच्छा ही हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि काम पर इस बार लोग वोट कर रहे हैं या फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर कर रहे हैं? काम के मुद्दा पे भी लोग कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी भी तो एक मुद्दा है। तो नीतीश जी जो कह रहे हैं कि हमको 5 साल आप और दे दीजिए, आपको लगता है उनको मौका मिलना चाहिए? चेहरा बदलना चाहिए सीएम का? मतलब एनडीए से चेहरा बदल देंगे या मुख्यमंत्री ही बदल देंगे? एनडीए से मुख्यमंत्री दूसरा होना चाहिए। मंदिर के अंदर हमें पटना से आए मनोज झा पूजा करते हुए मिल गए। पूजा कर जब वे बाहर निकले तो हमने पूछ लिया, बिहार में किसकी बनेगी सरकार? नीतीश को बदले कोई दूसरा मुख्यमंत्री चाह रहे हैं? लोग चाह रहे हैं, लोग एक बार जो है ना परिवर्तन तो वैसे भी ना ये चीज होता है। 15 साल हो गया है तो लोग चाह रहे हैं कुछ बदलाव हो, यहाँ पे कुछ जॉब का उस तरह का बने। आपको लगता है नीतीश जो कहते हैं कि हमने इतना काम किया 15 सालों में, कुछ तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है, कुछ हुआ है लेकिन और बेहतर हो सकता था, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां आकर उग्रतारा मंदिर की परिक्रमा कर चुके हैं। इन दिनों वे वोटरों की परिक्रमा कर रहे हैं। पूजा पाठ और लोगों से बातचीत करने के बाद हम आगे बढ़े। सहरसा का जिक्र आते ही मंडन मिश्र का भी नाम आता है। कहानी कुछ यूं है कि हजारों साल पहले आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश के 4 अलग अलग हिस्सों में मठों यानी पीठों की स्थापना की थी। जैसे पूरब में देख लें तो गोवर्धन मठ है जो कि ओडिशा के जगन्नाथपुरी धाम में है। फिर पश्चिम चले जाएं तो शारदा मठ है जो कि गुजरात के द्वारिका में है। उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में, और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में है। हुआ यूं था कि शंकराचार्य जब निकले थे प्रचार प्रसार के लिए तो यहीं सहरसा में यही मिट्टी है, वही वो धरती है जहां मंडन मिश्र जो कि बहुत प्रकांड विद्वान थे, उनका शास्त्रार्थ हुआ था शंकराचार्य से। वैसे हार तो गए थे मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती ने उन्हें शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी थी। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। बिहार के पूरे इलाके में इस बात की बड़ी चर्चा भी होती है। पास में ही हमें एक टूटी फूटी बिल्डिंग मिल गई। पता चला कि यहाँ संस्कृत स्कूल चलता है, बच्चे भी हैं और टीचर भी। संस्कृत के विद्वानों की धरती पर स्कूल का अब ये हाल है। ये जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये सहरसा का इलाका, ये जो मिथिलांचल का हिस्सा है, यहाँ के लोगों को तो इसी नदी के साथ जीना है, मरना है। हर साल बाढ़ की तबाही आती है, कभी थोड़ा कम तो कभी ज्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इलाका है ना मिथिलांचल का, सहरसा मधेपुरा, ये जो पूरा बेल्ट है, एक दौर था, मुझे याद आता है इंदिरा गांधी के जमाने में जब ललित नारायण मिश्र उस सरकार में बहुत ताकतवर मंत्री होते थे, रेल मंत्री हुआ करते थे, तब ये इलाका राजनीति में बहुत धमक रखता था। उसके बाद भी अगर आप देखें तो मधेपुरा से लालू यादव रहे, शरद यादव रहे, बड़े बड़े नेता इस इलाके से हुए, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली। अगर 1-2 पुल को छोड़ दें तो इस इलाके की, ये जो सहरसा का इलाका है कोसी नदी से घिरा हुआ, उसकी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली। ना तो इस इलाके की तकदीर बदली है, ना ही इस इलाके की तस्वीर बदली है। कोसी इस इलाके के लोगों के लिए प्राणदायिनी भी है और इस इलाके के लोगों के लिए सबसे बड़ा दर्द भी यही नदी भी है। ललन साहब अपने परिवार के संग खेत में काम करते मिल गए। धान की फसल काट कर जमा कर रहे हैं। इस बार फसल उतनी अच्छी नहीं हुई है। ललन की पत्नी और बेटा भी खेती में उनकी मदद करता है। क्या कर रहे हैं अभी आप? धान काट छोप रहे हैं धान को। चुनाव में क्या लग रहा है? ये इलेक्शन के बारे में कहते हैं। हाँ, इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन तो मान लीजिए यहाँ पर तीर छाप से। तीर छाप। जो करेगा वही ना हम लोग बुझेंगे जो करता है। प्रधानमंत्री मान लीजिए कितना सुविधा दे रहा है पब्लिक को। मान लिया 6 महीना से राशन पानी सारा व्यवस्था दे रहा है। परिवार के लोग हैं?
हाँ। ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी के आप साथ हैं? मोदी इसलिए साथ है कि हर किसान फैमिली को भी कुछ राहत, हम लोग को राहत कोर्स दिया है, यही लिए हम लोग का मोदी बहुत अच्छा काम किया सर। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। होने के बाद देते हैं कहाँ सर नौकरी। रास्ते में 2 नौजवान मिले, दोनों सरकारी अफसर बनना चाहते हैं। बिहार में शुरू से सरकारी नौकरियों का क्रेज रहा है। क्या बिहार में अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी नौकरी की गुंजाइश है? कंडीशन ठीक नहीं है, मुकम्मल कंडीशन जो होना चाहिए था स्टूडेंट के लिए। सरकारी नौकरियां हैं, जो भी वैकेंसियां आती है वो आप देख लीजिए, एक भी कदाचार मुक्त नहीं होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हो गया, चरम पे भ्रष्टाचार जा रहा है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, थोड़ी सी ठंड पड़ने लगी है। चाय की दुकान पर हमें कुछ लोग मिल गए। हम यहाँ बैठे तो ये नींबू वाली चाय इन्होंने बना के दी और वाकई में जैसा इनका दावा था अद्भुत चाय रही। कैसे, कब से बना रहे हैं आप ये चाय? 13-14 वर्ष हो गया जब से लालू राज में हम ग्रेजुएट हैं, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। कितने साल पहले की बात? 82 में। यहाँ तो बहुत लोग चुनाव की बात करते होंगे आपसे। हाँ, क्या मन कह रहा है आपका आपकी बार? वो मोदी जी हैं, मोदी जी के कृपा से ये देश बहुत आगे निकल गया और हम लोग उन्हीं के सपोर्ट में वोटिंग करेंगे। और नीतीश जी कैसे हैं? नीतीश जी भी अच्छे ही हैं। अच्छे ही हैं? हाँ। अच्छा, मतलब काम चलाने लायक? काम चलाने लायक हैं, लेकिन फुल फेजेज कहिएगा कि प्रधानमंत्री जैसे हैं वो नहीं है। सरकार बदलने की व्यवस्था पर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नीतीश जी को बदल देंगे? अब बदलने का प्रयास तो जरूर करेंगे। आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं? किसी पे नहीं। और मोदी जी पे? नहीं, मोदी जी पे करेंगे भरोसा। अब मैं पूछ दूं नीतीश जी पे? नहीं, नीतीश जी पे भरोसा काहे करेंगे? अरे दोनों साथी हैं तो फिर साथ होने से क्या होता है? मतलब साथ होने से तो कुछ नहीं होता है। मोदी जी कोई काम चलाने के लिए रखे हुए हैं कि बिहार में हमारा साथ दें। मोदी ठीक है, नीतीश ठीक नहीं है। क्या फिर चढ़ा दिए क्या? नहीं, दूध वाला चाय। अच्छा, अब दूध वाली चाय बना रहे हैं। हमें आपने नींबू वाली चाय पिलाई और इनको अब दूध वाली? नहीं, दूध नहीं था सर, एक कप आध कप जो दूध था, इसीलिए इन्होंने हमें नींबू वाली चाय इसलिए पिलाई क्योंकि दूध इनके पास कम था और यही नीतीश के वादे में भी कम था। सहरसा के 2 गांवों का बड़ा नाम है, महिषी और बनगांव। यहाँ के लोग देश भर में नाम कमा रहे हैं। यहाँ से निकलकर कई लोग IAS और IPS अफसर बने। तो यहाँ भी जब आए तो सब लोग चुनाव को लेकर के ही बात कर रहे थे। क्या अब की बार मन कह रहा है आप लोगों का? मोदी जी को देंगे, नीतीश को देंगे। देखिए, एक बात बता दें, हम लोगों का पसंद नीतीश नहीं है, मोदी लेकिन जरूर है। अगर मोदी का सिर अधिक हो गया तो नीतीश से हम लोग खफा हैं। अगर बीजेपी का प्रतिशत, वोट प्रतिशत या कैंडिडेट ज्यादा आता है तो हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो। नीतीश और तेजस्वी को चुनना पड़ेगा तो हम लोग तेजस्वी को चुनेंगे। हाँ बाबू, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? वो जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम अभी जो हमारे बिहार के CM है नीतीश कुमार, वो बहुत कुछ अच्छा भी किया है। जैसे में उन्होंने 15 साल अभी शासन किया है बिहार में, तो 15 साल में बहुत कुछ बदलाव आया है। जैसे कि अब हम वमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दें। आपका साथ नीतीश जी के साथ? हाँ, मेरा उन्हीं के साथ है। बड़ी अच्छी बात है, नीतीश जी के साथ। पहले बात हुई मोदी के साथ, फिर हुआ मोदी के साथ नीतीश हैं, तो फिर बात नीतीश और तेजस्वी की आई तो फिर तेजस्वी भी आ गए। तो जितने लोग उतनी बातें। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव की रैलियों में आ रही भीड़ की बड़ी चर्चा है। एक दौर था जब लवली आनंद की सभाओं में भी ऐसी ही भीड़ आती थी। नीतीश कुमार और लालू यादव भी हैरान हो जाते थे। उस जमाने में आनंद मोहन के समर्थक लवली आनंद को भाभी कहा करते थे। इस बार लवली आनंद के पास दोहरी चुनौती है, खुद भी चुनाव लड़ रही हैं और बेटा चेतन भी लड़ रहा है। जो तेजस्वी के सभाओं में भीड़ आ रही है, उससे क्या लगता है कि मामला बनता नजर आ रहा है? देखिए, जनता जो है मूड बना ली है, इस बार परिवर्तन का लहर है और इस बार नीतीश जी का जाना तय है।
जिन्हें लोग कुर्सी कुमार कहते हैं, तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो मोदी जी कह रहे हैं कि जंगल राज के युवराज हैं। अब देख लीजिए ना, ये कौन सा राज है। अभी आप अपने नजर से देखिए, सृजन घोटाला कहाँ हुआ, बालिका गिरी वाला क्या हो रहा है, रोज कितनी घटनाएं हो रही है, क्या सुरक्षित है कोई है? लवली जी एक बार बताइए, तेजस्वी फैक्टर ज्यादा काम कर रहा है या आनंद मोहन फैक्टर आपके लिए? सभी फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। लवली आनंद इस बार सहरसा से आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं। उनके बेटे चेतन शिवहर से किस्मत आजमा रहे हैं। एक जमाने में इस इलाके में एक नहीं दो बाहुबलियों का राज चलता था, आनंद मोहन और पप्पू यादव। दोनों के बीच हमेशा से ही 36 के रिश्ते रहे, लेकिन दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन भी है। कहते हैं कि बिहार में राजनीति जाति और दबंगई से चलती है, तो दोनों इसी फॉर्मूले पर चले। दोनों खुद भी सांसद रहे और दोनों की पत्नियां भी सांसद रही। अभी आनंद मोहन जेल में हैं, तो पप्पू यादव भी सालों तक जेल में ही। आनंद मोहन और पप्पू यादव दोनों कई बार सांसद रहे। दोनों की पत्नियां भी राजनीति में हैं। आनंद की पत्नी लवली और पप्पू की पत्नी रंजीता रंजन लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। आलोक पनीर ये मिठाई की दुकान है। ये वही आलोक हैं जो लवली आनंद के खिलाफ बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार की जिंदगी में शायद ये पहला चुनाव होगा जहां वे बैक सीट पर चल गए। वो लगातार तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपने विकास के काम का लेखा जोखा दे रहे हैं, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जनता यानी पब्लिक अब सड़क और बिजली से आगे की डिमांड कर रही है। और इसीलिए अब कहीं न कहीं फ्रंट सीट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। एनडीए की जिताने की जिम्मेदारी एक तरीके से बिहार में उनके पास आ गई है। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है और इसीलिए सहरसा में खुद मोदी 3 तारीख को चुनावी सभा करेंगे। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, सहरसा।